नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आखिर किस पाप की सज़ा आप भुगत रहे हो? आखिर आपके जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही है और इन मुश्किलों का समाधान निवारण कब होगा? 16 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक के 5 दिन आपको जीवन के कई मायने सिखाने वाले हैं। आपके जीवन का मकसद आपको पता चलेगा। कई बदलाव जीवन में होंगे जो पूरी तरह से ग्रह गोचर के कारण होंगे। आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है, ग्रह गोचर के प्रभाव को अच्छी तरह से समझना है, सावधानियां जो बताने वाले हैं उन्हें जांचना है, परखना है, अपनी ज़िंदगी पर लागू करना है। और वीडियो के अंत में 2-3 उपाय हम आपको देंगे जो आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक साबित होंगे। तो थोड़ा सा समय आप अवश्य ही निकालें और वीडियो को अंत तक देखें, हमारी आपसे खास विनती है। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिए। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, घर के रखरखाव अथवा बदलाव संबंधित गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। अगर आप एक किराए के मकान में रहते हैं तो संभावना है दोस्तों कि घर बदलने का ऑर्डर आपको मिले या आप अपनी मर्जी से उस घर को कहीं ना कहीं बदलाव आप सामान का या घर का करें। अगर आप खुद का घर का मकान लेना चाहते हैं तो बस आपको इतना राम जी से अरदास लगानी है कि मंगल भवन अमंगल हारी, ग्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस पंक्ति को आप अपने निजी जीवन में रोजाना दोहराते रहिए, मन में गुनगुनाते रहिए। भगवान की कृपा होगी और कुछ समय के अंदर ही आपका खुद का घर का मकान होगा। ये हमारा आशीर्वाद आपको है। बस इन पंक्तियों का उच्चारण आपको रोजाना करना शुरू कर देना है। अपनी योग्यता के अनुसार आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। ऐसे में परिवार का जो माहौल है वो सही बना रहे। दो परिवार के किसी भी जनों में लड़ाई न हो, झगड़ा न हो। त्योहार में मांगलिक कार्यक्रमों में कलेश न बन जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि इंसान पूर्व जन्म में जो कर्म करता है उसी के अनुसार इस जन्म में उसे फल की प्राप्ति होती है। अगर पूर्व जन्म में हमारे पाप बहुत ज़्यादा है, हमारे कर्म खराब है, तो हमारा ये जीवन भी मुसीबतों से भरा रहेगा। लेकिन पूर्व जन्म में हमने बहुत दान पुण्य किया है, अच्छे से सही कर्म करके अपने जीवन को जिया है, तो इस जन्म में कई प्रकार के भौतिक सुख हम प्राप्त करेंगे। और अक्सर जीवन में आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा खर्चा करते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो भगवान ने उसे अमीर घर में पैदा किया है। अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं दोस्तों जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, जिनके पास पैसा होता भी है और एक प्रकार से नहीं भी होता है। वो अपना सुखी जीवन जी रहे हैं, किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और भगवान उनका काम बना रहा है। यानी पिछले जन्म में उनके कर्म ठीक ठाक रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है, रोटी तक उन्हें नसीब नहीं होती, दर दर की ठोकरें उन्हें खानी पड़ती है, जिसका यही मतलब निकलता है कि उस व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म बहुत ज़्यादा खराब थे, उसी का नतीजा आज वो भुगत रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो बहुत ज़्यादा भुगत रहा है या फिर जो मिडिल क्लास का बंदा ऊपर नहीं जा पा रहा, वो अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकता है? तो एक काम आप कर सकते हैं, वो है भगवान की भक्ति। क्योंकि एकमात्र भगवान की भक्ति ही है जो हमारे पूर्व जन्म के पापों को काट सकती है। और पूर्व जन्म के पाप अगर कट जाएंगे तो आने वाला भविष्य अपने आप ही शानदार हो जाएगा। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आपको भी अपने पूर्व के बारे में सोचना छोड़ना है और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना है। क्योंकि जो इंसान ये गणित समझ गया, उसके जीवन में कोई दुख रहेगा ही नहीं, उसके जीवन में कोई मुसीबत आएगी ही नहीं, इस बात की तो गारंटी है। और जिन भी लोगों के ये पूरा चक्र समझ में आया हो,
वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 5 दिनों में सावधान रहें, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। हो सकता है वो आपके पारिवारिक माहौल को भी बिगाड़े और आपकी कमी को निकाल करके, आपकी कमी को ढूंढ करके आपको बदनाम करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। कभी कभी आपका बहुत अधिक अनुशासित हो जाना दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है, तो अपने स्वभाव में आपको लचीलापन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यवसाय में अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यस्तता बनने वाली है। बेहतर यही होगा कि सहयोगी और घर के अनुभवी व्यक्तियों से निर्णय आप लेते रहें, उनसे आप सलाह मशवरा लेते रहें। इसी के साथ ज़्यादा सोच विचार करने में, ज़्यादा तनाव लेने में समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ग्रहों का अच्छा खासा साथ आपके पास है। भाग्य भरोसे जो बैठा रहेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो भाग्य को अपना हथियार बना करके मेहनत करेगा, भाग्य भी उसका साथ देगा और जीवन के नए नए मुकाम पर वो व्यक्ति पहुंचने वाला है। ये जो समय है आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास रहेगा। अगर फाइनेंस से संबंधित कोई विशेष निर्णय लेने आप जा रहे हैं तो पुनर्विचार करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपके किसी वहम की वजह से नज़दीकी संबंधों में कोई कहा-सुनी हो सकती है, तो लोगों की बातों को नहीं मानना है। जो बात आप कान से सुनते हैं, आंखों से जो नज़ारा देखते हैं, उस पर ही यकीन करना है। बेहतर यही होगा कि दूसरों के मामले में आप हस्तक्षेप न करें। व्यवसाय में उतार चढ़ाव बने ही रहेंगे। बहुत मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण परिस्थितियाँ धीरे धीरे संभल जाएगी। अत्यधिक कार्यभार और अत्यधिक तनाव रहेगा। आपकी कार्य क्षमता और पाचन प्रणाली पर असर पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, मनोरंजन के लिए निकालें, ध्यान प्राणायाम के लिए निकालें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं में चल रहा कोई मसला अब हल होने वाला है तथा घर में सुकून और शांति भरा वातावरण रहने वाला है। अगर कहीं पैसा आपने उधार दिया है तो उसकी वसूली करने का समय बड़ा ही अनुकूल है। नकारात्मक बातों को अपने व्यक्तित्व पर आप बिल्कुल भी हावी न होने दें, क्योंकि इस समय के दौरान जीवन में सकारात्मक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़रा सा भी अगर आपने सोचा कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा तो वो काम फिर नहीं होना। अगर आपने सोच के काम किया कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, तो कठिन से कठिन काम भी आपके सामने घुटने टेक देगा। बस आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैं भैया उस काम को करके ही दिखाऊंगा। छोटी छोटी बातों पर खुद के होश को उड़ाना, छोटी छोटी बातों पर बहक जाना, छोटी छोटी बातों पर रोना धोना करना अच्छी बात नहीं है। हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि ज़िंदगी की इस रेस में कई लोग हमारे साथ चलेंगे, कई बार हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देंगे, वे बीच रास्ते में हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम अकेले आए थे और हम अकेले ही जाना है। इसलिए नहीं तो घबराना है और ज़िंदगी के हर आयाम को खुलकर जीना है, क्योंकि ये जो मनुष्य की योनि आपको मिली है वो 84 लाख योनियों के बाद मिली है। तो इसे यूं ही न गवाएं, इसे ऐसे बिताएं, ऐसे जीवन जिए कि दुनिया भी याद रखे आपको और आपका जो परचम है वो चारों ओर लहराए। अब हम आपको उपाय बताएंगे, मात्र 2 से 3। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए घर बैठे ही आप राज करेंगे और हर वो भौतिक सुख आपको मिलेगा जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं। तो सबसे पहला उपाय हमारा रहेगा शुक्रवार के लिए। आप जहाँ भी आपके घर में मंदिर है, जहाँ भी आपने माता लक्ष्मी को बैठा रखा है, वहाँ पर 1 रुपये का एक सिक्का माता के पास में, माता के साथ में आप रख दें। अब माता की पूजा जब आप कर रहे हैं शुक्रवार के दिन, तो उस 1 रुपये के सिक्के की भी आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद पूरे दिन आपको वो सिक्का वही रहने देना है। अगले दिन आपको वो सिक्का, यानी शनिवार के दिन वो सिक्का आपको लेना है। एक लाल कपड़े में आपको वो सिक्का बांधना है और उसे धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। जहाँ भी आप पैसा रखते हैं वहाँ रख देना है। बहुत अच्छा फल निकल करके आएगा, आपकी झोली भर जाएगी। वो उपाय करके देखिएगा, लाल किताब का है, जाना माना नुस्खा है। अब शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, तो उनका नाम जाप तो आपको करना है। पीपल के पेड़ में जा पानी तो चढ़ाना है। लेकिन जो इंसान शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का जाप करता है,
शनिदेव उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, तो ये काम आप जरूर करिएगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 16 से लेकर 20 दिसंबर के बारे में। हम दिल से आशा यही करेंगे कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।